अब वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले इस नियम को समझते हैं। 2 बोतलें दूध की हैं, एक बोतल का मूल्य 20 रुपये है। एक चॉकलेट जिसका मूल्य 15 है, ऐसी 2 चॉकलेट्स हैं। यदि इन चारों चीजों का कुल मूल्य निकालेंगे तो हम किस तरह निकालेंगे? 20 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो गया? ये 40, 50, 55, 60 और ये 70। यानी कि ये 2 बोतलें और 2 चॉकलेट का मूल्य 70 रुपये होता है। इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। चूंकि बोतलें दूध की और चॉकलेट ये 2 चीजें हैं हमारे पास और दोनों ही कितनी हैं? 2-2। तो हम दोनों के मूल्य का योग करके 2 से गुणा कर दें, यानी कि 2 गुणा 20 प्लस 15 जो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 35 यानी कि 70 रुपये। तो इस तरह से भी हमारा मूल्य ठीक आया, कुल मूल्य। अब इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 2 बोतलें 20 रुपए की हैं तो 20 रुपये गुणा 2 और 2 चॉकलेट 15 रुपए की हैं तो 15 गुणा 2, इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि यहाँ पर इसको हम इस तरह भी हल कर सकते हैं। 2 गुणा 20 प्लस 2 गुणा 15, ये 40 बन जाता है और ये 30 बन जाता है। कुल कितने रुपए बन गए? 70 रुपये। तो हमने इसको इस तरह से भी हल कर लिया, यानी कि वितरण नियम क्या हुआ? A गुणा B प्लस C। इसको हम A गुणा B प्लस A गुणा C भी लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या योग पर गुणन का वितरण नियम। अब देखते हैं कि क्या परिमेय संख्याओं पर भी योग पर भी गुणन का वितरण लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। इसके लिए एक उदाहरण से देखते हैं। एक परीक्षा में सही जवाब के लिए 2.5 अंक मिलता है और गलत जवाब के लिए -1/4 अंक मिलता है। यदि राहुल ने 100 सवालों में से आधे सही किए हैं और आधे गलत किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल सवाल अगर 100 थे तो उसमें से 50 सवाल उसने ठीक किए थे और 50 सवाल उसने गलत किए थे। तो जो सही सवाल थे 50, उसमें एक सवाल पर उसे 2.5 अंक मिलेगा। तो 50 सवालों के लिए उसे कितने अंक मिलने चाहिए? 50 गुणा 2.5। इसी तरह 50 सवाल उसने गलत किए थे तो इन गलत सवालों पे उसे एक सवाल पर -1/4 मिलता है। तो 50 सवालों के लिए उसे -1/4 अंक मिलेगा। तो अब यदि हमें कुल अंक निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? पहले इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 50 गुणा 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 प्लस 1/2 यानी कि 5/2। और यहाँ पर आगे भी हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 50 गुणा 5/2। ऊपर नीचे ये 2 से सरल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे कितना बन जाएगा? 125। तो इस तरीके से उसे सही सवालों पे कितने अंक मिल गए? 125 अंक मिल गए। अब देखते हैं गलत सवालों के लिए क्या होगा। 50 सवालों के लिए उसे कितने अंक मिलेंगे? -1/4। इसको भी हल कर लेते हैं। 50 गुणा अंशों की गुणा बटे हर की गुणा। तो यहाँ पर ये 2 से सरल हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 गुणा -1 क्या बन गया? माइनस का 25/2। अब यदि हम कुल अंक निकालेंगे तो कुल अंक किस तरह से निकालेंगे? 125 में हम किसको जोड़ देंगे? माइनस का 25/2, यानी कि गलत सवाल के लिए उसके अंक कम हो जाएंगे। तो कुल अंक अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125। यहाँ 125 का मतलब यहाँ 1 है। अब यदि हमने 2 इसका लासा ले लिया तो 125 गुणा 2 प्लस माइनस 25 गुणा 2 एकम 2 यानी कि 1।
आगे और हल करेंगे। 125 को 2 से गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, प्लस माइनस की गुणा माइनस बन जाएगी, यानी कि माइनस का 25 बटे 2। ये कितना हो जाएगा? 225 बटे 2, यानी कि कुल उसे कितने अंक मिलेंगे? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, उसे 112.5 अंक मिलेंगे, यानी कि 112 अंक मिलेंगे। जिस चीज को हमने इस तरह से किया, अब यदि यहाँ पर वितरण नियम का हम प्रयोग करते तो उसको किस तरह कर सकते थे? चूंकि 50 सवाल उसने सही किए थे, 50 गलत, तो सही सवाल के लिए उसे 2.5 अंक मिला था, यानी कि 5 बटे 2 अंक मिला था, तथा गलत सवाल के लिए उसे कितना अंक मिला था? माइनस का 1 बटे 4 अंक मिला था। तो यहाँ हम इसको सीधे सीधे भी कर सकते थे। इसको हल करके देखते हैं। 50 गुणा, यहाँ पर 4 लासा हो गया, 2 दूनी 4, 4 को 2 दूनी 4 और उसको इसके अंश 5 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस का 1 गुणा 4 एकम 4, 1 ही रहेगा। ये कितना हो गया? 50 गुणा 10 माइनस 1 की गुणा माइनस 1 से -1 बटे 4, कितना हो गया? 50 गुणा 9 बटे 4, यानी कि 50 गुणा 9 बटे 4। ऊपर नीचे 2 से हल हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पर 25 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 225 बटे 2, यानी कि कितना? 112.5 अंक, उसको इतने अंक मिलेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हमने उसको इस तरह से किया, अलग अलग गुणा करके, यानी कि a गुणा b किया प्लस a गुणा c किया, तब भी यही जवाब आया। और जब हमने उसको a गुणा b प्लस c को पहले जोड़ा और फिर उसको a से गुणा किया, तब भी वही जवाब आया। यानी कि परिमेय संख्याओं के लिए भी गुणा का वितरण नियम योग पर लागू होता है। अब देखते हैं घटाने के लिए। परिमेय संख्याओं के लिए घटाने पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि a गुणा b माइनस सी बराबर a गुणा b माइनस a गुणा c। इसे चेक करते हैं। पहले a गुणा b माइनस c निकालते हैं। a क्या है? 4 बटे 5 गुणा b क्या है? 3 बटे 4 माइनस c क्या है? 1 बटे 5। 4 बटे 5 गुणा, यहाँ 4 और 5 का लासा हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, और इस 5 को इसके अंश 3 से गुणा किया, 5 चौक 20, और इस 4 को अंश 1 से गुणा किया। क्या हो गया? 4 बटे 5 गुणा 5 दिया 15 माइनस 4 बटे 20, क्या बन गया? 4 बटे 5 गुणा 15 में से 4 क्या? 11 बटे 20, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणा 11 बटे 5 गुणा 20। ऊपर नीचे ये हल हो सकता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ आ गया 11 बटे 25। अब इसको हल इस तरह करके देखते हैं। a गुणा b माइनस a गुणा c। a क्या है? 4 बटे 5, b 3 बटे 4, माइनस a क्या है? 4 बटे 5, b क्या है? c क्या है? 1 बटे 5। ये था 4 बटे 5। अब यहाँ अंशों की गुणा, 4 गुणा 3 बटे 5 गुणा 4। यहाँ अंशों की गुणा, 4 गुणा 1 बटे 5 गुणा 5। यहाँ हल हो सकता है, ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे 5 माइनस 4 बटे 25।
यहाँ पर भी 25 इसका लासा हो जाएगा। पच्चम 25 और 5 को इसके अंश 3 से गुणा करेंगे। 25 एकम 25 और 1 की गुणा इसके अंश 4 से करेंगे। ये कितना आ गया? 15 माइनस 4/25, जो कितना बन जाता है? 11/25। यानी कि a गुणा b माइनस c हल करें या a गुणा b माइनस a गुणा c को हल करें, हम दोनों तरह से इसे हल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं परिमेय संख्याओं के लिए घटाने पर गुणन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।